हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की ये ग्रामर बुक है। ओके, सीबीएसई की ऑक्सफोर्ड न्यू लर्नर्स ग्रामर एंड कंपोजिशन। इसकी मैं और भी जितने भी ग्रामर के चैप्टर्स हैं ना, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने दिया है। ज़रूर जाके गो थ्रू करो और चेकआउट करो। एक एक चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में बताया है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज फिर स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आज देख लेते हैं। सस्पेंस है ये? नहीं, कोई सस्पेंस नहीं है। चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स। तो क्वेश्चन वर्ड्स को किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और डेली जो भी एवरीडे हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं तो किस तरह से यूज़ करते हैं, उसको आज हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, हाँ, एक और चीज़ बता दूं बच्चों, तुम लोग एक्सरसाइज बनाने के जो चक्कर में रहते हो वो नहीं रहो बच्चों। पहले इस चीज़ को अच्छे से समझो, है ना, एक एक चीज़ को समझो बुक की, फिर खुद से कोशिश करो कि हाँ एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का। ओके, ऑल राइट, फिर स्टार्ट करते हैं। रीड द पोएम बिलो एंड सी व्हाट द वर्कमैन डू। ओके, अब यहाँ पर बोल रहा है कि इसको पढ़ने बोल रहा है। ये क्या है? एक पोएम है, और इसमें जो वर्कमैन है ना वो क्या क्या कर रहे हैं इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आई हैव ए ट्रस्टेड वर्कमैन। ठीक है, मेरे पास कितने हैं? 8 वर्कमैन हैं जो कि काम करते हैं। ट्रस्टेड यानी जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। दे फाइंड थिंग्स फॉर मी। वो मेरे लिए क्या करते हैं? चीज़ें खोजते हैं। दे आर what, which, when, where, how, who, whose and why. Okay, when for time, when के लिए जो ये when जो क्वेश्चन वर्ड है ना, उसके लिए हम लोग टाइम को पता करते हैं। ठीक है, टाइम को फाइंड करते हैं, कितना टाइम है। who हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? पीपल के लिए, कि कौन है, क्या है, ये सब जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग किसके बारे में जानना चाहते हैं? पीपल के बारे में, लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। ओके, देन क्या है? वेयर है। तो वेयर क्या है? उसमें हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। वेयर फॉर प्लेस, हम लोग जगह के लिए वेयर का यूज़ करते हैं क्वेश्चन पूछने में। ओके, अब यहाँ पर है व्हाट एंड विच फॉर थिंग्स एंड ऑल। व्हाट और विच हम लोग चीज़ों के लिए भी पता करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और ऑल यानी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग व्हाट और विच को यूज़ करते हैं। ओके, देन है हम लोग यहाँ पर वाई, हाँ, हाउ फॉर मोर डिटेल्स। अगर किसी से हम लोग को और डिटेल्स पूछना है किसी चीज़ के बारे में तो हम लोग क्या यूज़ करके पूछते हैं? हाउ यानी कैसे। हुज फॉर पोजेसन, हुज यानी किसका, कोई भी चीज़ कोई भी सामान है हम लोग पूछते हैं ये सामान किसका है, तो हम लोग किस तरह पूछते हैं? हम लोग यूज़ का यूज़ करके पूछते हैं। ओके, और वाई टू आस्क फॉर अ क्वेश्चन, और वाई हम लोग क्वेश्चन के लिए पूछते हैं जो कि किसी रीज़न के लिए होता है, कोई कारण होता है। ओके, तो उसमें हम लोग वाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका जो डेफिनेशन है ना, यहाँ पर क्या है। Words that are used to ask question are known as question words. They are also called WH words because they all start with the letters WH except the word how. Okay, बस ये जो है ना जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। ठीक है, और उस ज़्यादातर वो WH से स्टार्ट होता है, इसलिए उसे WH वर्ड्स बोला जाता है, फिर WH फैमिली बोला जाता है, सिर्फ H ओ हाउ को छोड़ के। ठीक है, एक्सेप्ट हाउ सिर्फ WH नहीं होता, बाकी सारे क्वेश्चन में WH होता है। ओके, देन अब सब कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे किस तरह से। व्हाट इज यूज टू आस्क अबाउट पीपल एंड थिंग्स, किस तरह हम लोग सवाल पूछते हैं लोगों से और चीज़ों के बारे में, तो देख लेते हैं। व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम। ठीक है, तुम्हारे भाई का क्या नाम है, तो इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट से, क्या नाम है। व्हाट का क्या मीनिंग होता है? क्या। व्हाट इज इन द बैग, बैग के अंदर क्या है, तो क्या सवाल पूछ रहे हैं। ओके, देन हु इज यूज टू आस्क अबाउट द मेन पर्सन इन अ सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मेन पर्सन को जब पूछते हैं सेंटेंस में तो हु का यूज करते हैं, यानी कौन। हु प्लेज इन द पार्क विथ यू, कौन तुम्हारे साथ पार्क में खेलता है, तो हम लोग पर्सन के बारे में पता कर रहे हैं कि कौन खेलता है, तो क्या लगा देंगे? हु लगा देंगे। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वैन को हम लोग किस तरह यूज करते हैं। वैन इज यूज टू आस्क अबाउट टाइम। वैन यानी कब, कोई भी काम कोई भी चीज़ कब हुई, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टाइम को पूछने के लिए वैन। ठीक है, वैन विल वी स्टार्ट फॉर द पिकनिक, हम लोग कब पिकनिक के लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कब यानी टाइम पूछ रहे हैं। वेयर इज यूज टू आस्क अबाउट अ प्लेस, वेयर किस लिए यूज़ करते हैं? कोई जगह के बारे में पूछने के लिए। ओके, तो एग्जाम्पल, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो इन द इवनिंग, तुम शाम को कहाँ जाना चाहते हो।
ओके तो वो वेयर पूछ रहे हैं हम लोग किसी जगह के बारे में, प्लेस के बारे में। वाई इज यूज टू आस्क फॉर अ रीजन, वाई हम लोग किस चीज़ के लिए पूछते हैं, किसी चीज़ के रीज़न के लिए, किसी चीज़ के कारण के लिए। वाई व यू एब्सेंट यस्टरडे, तुम यस्टरडे को एब्सेंट क्यों थे, ठीक है। तो क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि रीज़न पूछ रहे हैं, किसी चीज़ का कारण पूछ रहे हैं कि कोई एब्सेंट क्यों था। ओके देन हुज इज यूज टू आस्क अबाउट समवन्स पोजीशन, हम लोग हुज पूछते हैं क्वेश्चन खुद से जब हम लोग किसी चीज़ के पोजीशन यानी क्या होता है, ऑनरशिप, मालिकाना अधिकार, किसी भी चीज़ के ऊपर जब किसी का अधिकार होता है, चाहे वो रिलेशन हो या फिर कोई वस्तु हो, कोई थिंग्स हो, कोई चीज़ हो, ठीक है। तो इस सारे चीज़ों को पूछने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हुज यानी किसका। हुज बुक इज इट, ये किताब किसकी है। ओके तो किसका पूछने के लिए क्या यूज़ किए, हुज यूज़ किए। विच इज़ यूज वैन देयर इज़ अ चॉइस बिटवीन टू और मोर थिंग्स, जब हम लोग विच का यूज़ कब करते हैं, जब दो चीज़ों के बीच में हम लोग चॉइस करते हैं, ठीक है। चॉइस तो हम लोग दो चीज़ों के बीच में ना कर सकते हैं। ओके तो इसलिए विच का यूज़ करते हैं। जैसे विच ऑफ दीज बुक्स डू यू वांट, ठीक है। इन बुक में, इन सारे बुक्स में यानी बहुत सारी बुक्सों में तुम्हें कौन सी बुक चाहिए। ओके तो उसमें हम लोग विच यूज़ किया क्योंकि उसमें चॉइस है, वो कोई भी बुक ले सकता है। हाउ इज़ यूज टू आस्क अबाउट द वे समथिंग इज डन प्रिपेयर्ड, ठीक है। अब हाउ किस तरह पूछते हैं कि भाई कोई चीज़ किस तरह से हुआ, वो जो उसका प्रिपरेशन था वो कैसे हुआ, ठीक है। तो उस समय हम लोग हाउ पूछते हैं कि कैसे कोई काम हुआ, ठीक है। जैसे हाउ डू यू मेक बिरयानी, तुम बिरयानी कैसे बनाते हो। ओके तो हाउ यानी कैसे बनाते हो, कैसे उसको प्रिपेयर करते हो, कैसे उसको डन करते हो। ओके तो ये हो गया इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब देखेंगे कि किस किस जगह पे हम लोग WH का यूज़ करते हैं किसके साथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको जरूर लर्न कर लो, ठीक है। वी कैन पुट WH वर्ड्स एंड व्हाट दे आर यूज टू आस्क अबाउट इन अ टेबल। तो इधर सारे WH वर्ड्स हैं और इधर क्या है कि किस जगह पे हम लोग उस WH को लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर वॉट है, वो मतलब तो वॉट किसके साथ लगाते हैं, थिंग्स, आइडिया, एक्शन, यानी कोई चीज़ के साथ कोई आइडिया, यानी कोई भी आइडिया है मन में तो उसमें हम लोग वॉट लगा सकते हैं। और एक्शन, कोई भी काम को कर रहे हैं। हु किसके साथ लगाते हैं, हु पर्सन के साथ, कोई भी इंसान के साथ। व्हेन टाइम के साथ। वेयर प्लेस के साथ। वाई कोई रीज़न, कारण के साथ, ठीक है। हुज पोजीशन बताने के लिए, है ना, मैंने बताया ये मतलब एग्जाम्पल है, इससे आगे तो सारा चीज़ था उसमें, ठीक है। हुज पोजीशन के लिए। विच चॉइस बिटवीन मैनी थिंग्स, बहुत चीज़ों के बीच में जब कोई चॉइस होता है तो हम लोग विच यूज़ करते हैं। हाउ यूज़ करते हैं, मैनर के लिए, मतलब कोई काम किस ढंग से हुआ, कैसे किया गया किसी काम को, तो उस समय हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हाउ यूज़ करते हैं कि कैसे हुआ। ओके अब एक्सरसाइज यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज को तुम लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। और जो लास्ट वाला कुछ एग्जांपल्स है उसको मैं होमवर्क दूंगी, उसको करके जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ओके, कि कौन से नंबर का क्या होगा, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं इसको। चूज द करेक्ट WH वर्ड टू कंप्लीट द क्वेश्चंस गिवन बेलो। तो इसको चूज करना है, ऑप्शंस दिया हुआ है कि इस जो सेंटेंस है इसमें कौन सा यूज होगा, ठीक है। थ्रू दिस चार्ट, मतलब इस चार्ट को याद करके, ठीक है, इसको बनाना है। तो चलो फिर देख लेते हैं कौन सा किसमें लगेगा। बहुत ध्यान से देखो, सब समझ में आ जाएगा। डैश इज योर मदर्स नेम, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है कि तुम्हारी माँ का नाम क्या है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या नाम है, वर्ड का क्या मीनिंग होता है, क्या। तो व्हाट इज योर मदर्स नेम, तो यहाँ पर व्हाट लगा दिए, क्योंकि विच कब लगाते हैं, जब हम लोग चॉइस बिटवीन मैनी थिंग्स। और हु कब लगाते हैं, हु पर्सन के लिए लगाते हैं। लेकिन इसमें सवाल पूछ रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है, तो फिर व्हाट लगेगा। डैश आर यू फ्रॉम, तुम, अब यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ विच है, वेयर है, हाउ है। वेयर मतलब तुम कहाँ से हो, ठीक है, तुम कहाँ रहते हो। तो प्लेस, जगह पूछ रहा है भाई, कोई अगर पूछेगा तो जगह ही ना बोलेंगे। तो वेयर क्या है, वेयर जगह है, तो क्या बोलेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम। ओके क्लियर, ऑल राइट। द नेक्स्ट सी, डैश इज योर बर्थडे। तो अब इसमें क्या, कोई डेट पूछा जा रहा है बर्थडे का, कि बर्थडे कब है। तो डेट के लिए क्या यूज़ करते हैं, व्हेन यूज़ करते हैं। ये देखो हम लोग व्हेन, टाइम मतलब टाइम के लिए, तो टाइम तो डेट को शो करता है ना, कि कब, किस टाइम में क्या हुआ, मतलब तुम्हारा बर्थडे कब है, कौन से दिन है, तो वो एक तरह से टाइम हुआ। तो व्हेन इज़ योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, डैश इज शीतल नॉट कमिंग टू योर पार्टी। अब इसमें रीज़न पूछा जा रहा है कि शीतल तुम्हारे पार्टी में, अब क्या होगा यहाँ देख लेते हैं। व्हेन मतलब कब, हाउ यानी कैसे, तो ये दोनों तो नहीं होगा। वाई यानी क्यों, तो यहाँ रीज़न पूछा जा रहा है कि वाई इज शीतल नॉट कमिंग टू योर पार्टी, शीतल तुम्हारे पार्टी में क्यों नहीं आए। ओके देन क्लियर, ऑल राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ई नंबर में डैश गेम्स हैव यू प्लान्ड, ठीक है। अब यहाँ पर कोई चीज़ प्लान किया गया है ना, तो इस पर क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ वाई तो होगा नहीं, वाई किसी रीज़न के लिए, वॉट किसी टाइम के लिए, व्हेन किसी टाइम के लिए, तो क्या होगा, वॉट होगा, कि तुम लोगों ने गेम कब प्लान किया था,
या फिर तुम लोगों ने, हाँ यही है, क्या तुम लोगों ने गेम प्लान किया था, ठीक है, मतलब कोई प्लान कर चुके हो, गेम प्लान कर चुके हो, तो इसलिए हम लोग व्हाट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, हुज गिफ्ट्स आर दीज, तो अब यहाँ पर गिफ्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो गिफ्ट क्या है, पोजेसन है। देखो यहाँ पर हम लोग पोजेसन में क्या यूज़ करेंगे, हुज, कि किसका है, तो पोजेसन यानी मालिकाना अधिकार यानी ऑनरशिप, कोई सामान किसका है, ये पूछने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कैसे यहाँ यूज़ करेंगे कि हुज गिफ्ट्स आर दीज, ये जो गिफ्ट्स हैं ये किसकी हैं, ओके। द नेक्स्ट डी नंबर का, डैश इज योर फेवरेट कलर, रेड और ग्रीन। अब इसमें रेड और ग्रीन के बीच में चॉइस पूछ रहा है, तो चॉइस के लिए क्या यूज़ करेंगे, विच यूज़ करेंगे, तो विच इज़ योर फेवरेट कलर, रेड और ग्रीन। अब यहाँ पर डैश इज़ योर फेवरेट एक्टर, अब किसी पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़े थे कि जब पर्सन आएगा तो पर्सन के साथ हु के साथ क्या लाएगा, पर्सन लाएगा। तो यहाँ पर्सन के लिए पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है, तो क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, ओके। हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट, डैश वेल डज शी एक्ट। अब यहाँ पर है कि कैसे, वो कैसे कितना अच्छा एक्ट की, ठीक है। तो कैसे में क्या लगेगा, हाउ, कोई चीज़ किस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है, करने का जो मैनर होता है उसके लिए हम लोग हाउ यूज़ करते हैं कि हाउ वेल डज शी एक्ट, वो कैसे इतना अच्छा परफॉर्म की, ठीक है। तो ये चीज़ होगा यहाँ पर हाउ यूज़ करेंगे, यहाँ पर कैपिटल होगा, बस। अब नेक्स्ट देख लेंगे, मैच द क्वेश्चंस अंडर कॉलम ए विथ एन आंसर अंडर कॉलम बी। अब इसका और इसका क्या करना है, मैच करना है। तो किस तरह मैच करना है, इसमें WH वर्ड्स को मैच करना है कि किसके साथ कौन सा होगा। वेयर इज़ योर स्कूल, तो इस किसी जगह के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई स्कूल कहाँ पर है, तो क्या होगा, इट इज़ नियर द स्टेडियम, वो स्टेडियम में है क्योंकि जगह बता रहा है। व्हाट इज़ योर स्कूल लाइक, तुम्हारा स्कूल कैसा है, तो अब इट इज़ बिग एंड मॉडर्न, वो बड़ा है और मॉडर्न है, मतलब ये कैसा क्या है, तुम्हारा स्कूल में अच्छा क्या है, तो ये पूछ रहा है कि क्या अच्छा है, तो वो बड़ा है और मॉडर्न है। हाउ डू यू कम टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे आते हो, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे कि स्कूल कैसे आते हो, बाय द स्कूल बस, स्कूल बस से स्कूल आते हैं, ठीक है। व्हेन डज योर स्कूल स्टार्ट, अब यहाँ पर व्हेन यानी टाइम पूछ रहा है कि तुम्हारा स्कूल कब स्टार्ट होता है, तो टाइम बताएंगे कि कब स्टार्ट होता है, तो एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है, टाइम बता दिए। व्हेन मतलब टाइम के बारे में पूछ रहा है। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो किसी पर्सन के बारे में पूछ रहा है, तो अब इसमें बताएंगे कि हिमेश मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। वाई इज़ ही योर बेस्ट फ्रेंड, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड क्यों है, अब रीज़न पूछ रहा है, बिकॉज ही इज़ स्मार्ट एंड हेल्पफुल, वो स्मार्ट है और हेल्पफुल है, इसलिए वो मेरा क्या है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हुज बुक इज़ दैट, ठीक है, ये बुक किसकी, वो बुक किसकी है, तो अब इस पर कैसे बोलेंगे, इट इज़ प्रीतिज, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा हुआ। अपोस्ट्रोफी का क्या मीनिंग होता है, पोजेसन को बताता है, अपोस्ट्री मतलब पोजेसन, तो पोजेसन को बता रहा है कि ये प्रीति की बैग है। विच बुक डिड यू चूज, ठीक है, कौन सी बुक तुम चूज किए, ठीक है, तुम कौन सी बुक चूज किए, यहाँ डिड क्या सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब क्या पास्ट के बारे में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द पंचतंत्र, कौन सी बुक पसंद किए या फिर चॉइस किए, तो पंचतंत्र चॉइस किए, ओके, तो H का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 6 नंबर में। अब और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, टिक द करेक्ट क्वेश्चन देन करेक्ट द रॉन्ग वंस यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड WH वर्ड्स, ठीक है, ऐसे इसमें बोला है कि इसमें कुछ क्या है, करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, तो उसको WH वर्ड कहाँ पर कौन सा लगेगा उसको करेक्ट करना है। जैसे विच आर यू हाइडिंग इन योर बैग, अब यहाँ पर विच मतलब क्या मीनिंग होता है, चीज़ों में चॉइस बिटवीन मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों में चॉइस करना, तो इसमें तो उसका कोई काम ही नहीं है ना। यहाँ पूछ रहा है तुमने अपने बैग को कहाँ छुपा रहे हो, तुम अपने बैग को कहाँ छुपा रहे हो, तो कोई जगह के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या लगा देंगे, वेयर लगा देंगे, वेयर यानी कहाँ, कोई जगह, ठीक है, तो वेयर आर यू हाइडिंग इन योर बैग, ओके, तो ये इनकरेक्ट था, इसे करेक्ट कर लिए, क्लियर, ठीक है, ऑल राइट। वाई बैग इज दिस, तो अब यहाँ पर वाई मतलब क्या होता है, रीज़न कारण पूछना किसी चीज़ का, तो यहाँ पर तो ये सही नहीं है, तो यहाँ क्या पूछेंगे, हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है, हुज यानी किसी चीज़ के ऑनरशिप को पूछना, तो इसलिए हुज बैग इज दिस, ये किसका बैग है, ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट, हु बॉय इज योर फ्रेंड, ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हु बॉय इज योर फ्रेंड, तो ये तो गलत है ना, तो कौन बॉय फ्रेंड है, ये तो नहीं सही यहाँ पर जमेगा, तो यहाँ पर कौन सा बॉय तुम्हारा फ्रेंड है, तो व्हिच बॉय इज योर फ्रेंड, कौन सा, इसमें चॉइस पूछ रहा है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, विच कैन यू ऑलवेज राइट सो नीटली,
तुम अब यहाँ पर पूछ रहा है कि अब यहाँ पर विच है, तो विच किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, चॉइस के लिए, तो यहाँ रॉन्ग है, यहाँ नहीं होगा। यहाँ पूछ रहा है कि तुम हमेशा इस तरह साफ कैसे लिख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, कैसे, किसी काम के मैनर के बारे में पूछ रहा है कि किस तरह कौन सा काम होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हाउ हो जाएगा, कि मैनर के बारे में पूछ रहा है कि कोई काम किस तरह से होता है। ओके, देन नेक्स्ट देख लेंगे, व्हेन आर योर शूज़। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई व्हेन कब यूज़ करते हैं, टाइम के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ तो भाई शूज़ कहाँ है, ये चीज़ यहाँ पूछना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेयर, यानी प्लेस के बारे में पूछ रहा है कि शूज़ कहाँ पर है। वेयर आर योर शूज़, तुम्हारी जो जूते हैं वो कहाँ पर है, तो वेयर लग जाएगा, क्योंकि जगह कोई प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, क्लियर। देन नेक्स्ट, वेयर डिड यू कम बैक फ्रॉम योर हॉलीडे, तुम अपने हॉलीडे से कब आए। तो अब यहाँ पर कब पूछना है ना, टाइम पूछ रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या है, वेयर है। वेयर मतलब कोई प्लेस के बारे में, तो प्लेस तो नहीं पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं कि कब आए, तो क्या हो जाएगा, वैन हो जाएगा। वैन डिड यू कम बैक फ्रॉम योर हॉलीडे। ओके, नेक्स्ट, हुज डू यू वॉन्ट द कीज। अब यहाँ पर हुज हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग किसी के पोजीशन को पूछते हैं कि किसका है। अब यहाँ पर तो किसके बारे में कोई नहीं है, तो यहाँ पर वाई डू यू वॉन्ट द कीज। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि तुम्हें चाबियाँ क्यों चाहिए, तो क्यों चाहिए, रीज़न बताना है, तो क्या लग जाएगा, WHY, वाई। ओके, द नेक्स्ट, व्हाट रीड्स इन द लाइब्रेरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है, सही है, व्हाट रीड्स इन द लाइब्रेरी, है ना, लाइब्रेरी में क्या पढ़ते हैं, तो वो सेम नेक्स्ट यहाँ पर यही चीज़ हो जाएगा, व्हाट रीड्स इन द लाइब्रेरी। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ये, नहीं यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर रीड्स है ना, तो लाइब्रेरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो व्हाट डज। ठीक है, व्हाट डज लग जाएगा, यहाँ पर हम लोग लाइब्रेरी में क्या पढ़ते हैं, व्हाट डज, यहाँ रीड, यहाँ एस नहीं लगेगा। ठीक है, रीड यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ डज लग जाएगा, व्हाट डज रीड इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं। ओके, और यहाँ पर एस क्यों हटा दिए, क्योंकि डज हेल्पिंग वर्ब में एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वर्ब से हम लोग एस हटा दिए। ओके, तो ये हो गया। देन नेक्स्ट देख लेंगे इसको कैसे बनाना है। You ask your friend some question about his grandparents. His answer are given below. Frame your question using WH words. Give in the brackets. तो देख लेंगे इसको। फर्स्ट है, व्हेन डू यू विजिट योर ग्रैंडफादर्स, तो इसमें व्हेन लगाना है, तो कैसे हम लोग इसको, ये फर्स्ट बनाया हुआ है, तो इसका आंसर क्या है, आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग वैकेशन। हम लोग कब जाते हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं, जो दादा दादी नाना नानी होते हैं उन्हें ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स के घर कब जाते हो, तो व्हेन डू। ठीक है, व्हेन डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या है, वेयर क्वेश्चन से बनाना है, और इसका आंसर क्या है, रिप्लाई क्या है, दे लिव इन आवर विलेज। तो इसको किस तरह बनाएंगे, वेयर डू दे लिव। ठीक है, वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा दिए, वेयर लगा दिए, वेयर का मतलब प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो गया, वाई से बनाना है क्वेश्चन, तो इसका रिप्लाई क्या है पहले देख लेंगे। आई लाइक माई ग्रैंड पेरेंट बिकॉज दे आर फनी एंड टेल मी अ लॉट ऑफ स्टोरीज। अब यहाँ रीज़न पूछ रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स क्यों पसंद है, तो वाई डू यू लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, क्यों पसंद है, क्योंकि क्या है, वो बहुत ज़्यादा फनी स्टोरीज सुनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू, ये तो हो गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट हो गया, हाउ डू यू गो टू देयर प्लेस, तो हाउ लगा के लगाना, इसका रिप्लाई क्या है, वी गो टू देयर प्लेस बाय कार। तो यहाँ क्या पूछना है कि तो हम लोग कार मतलब किस तरीके से जाते हैं। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स के घर या फिर कहीं भी, तो हाउ डू यू गो टू देयर प्लेस, तो तुम उनकी जगह कैसे जाते हो, ग्रैंड पेरेंट्स के घर कैसे जाते हो, तो कैसे जाने का तरीका पूछ रहा है, तो वी गो टू देयर प्लेस बाय कार, हम लोग कार से जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देख लेंगे, इसका रिप्लाई पहले देखेंगे, दे लाइक मैंगोज द बेस्ट। तो अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा फ्रूट उन्हें पसंद है, तो चॉइस पूछ रहा है, तो विच यूज़ करेंगे, विच फ्रूट डू दे लाइक द बेस्ट। ठीक है, कौन सा फ्रूट उन्हें पसंद है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा दिए, विच लगा दिए। दे लाइक मैंगोज द बेस्ट। ठीक है, उन्हें मैंगोज पसंद है। ओके, अब यहाँ पर हुज का यूज़ करेंगे, तो इसका रिप्लाई पहले देख लेंगे, दे आर माई फादर्स पेरेंट्स। ठीक है, वो क्या है, मेरे फादर्स के पेरेंट्स है। तो यहाँ पूछेंगे किसके पेरेंट्स है, तो हुज पेरेंट्स आर दे, वो किसके पेरेंट्स हैं, तो वो किसके पेरेंट्स है, तो फादर्स पेरेंट्स है। ओके, तो इसलिए इसका क्वेश्चन इस तरह बना है। देन ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। इसके बाद ये लास्ट एक्सरसाइज बच्चा है,
इसको मैं बिल्कुल मुझे मतलब आशा है कि बना लोगे अच्छे से, और कहीं अगर दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और बिल्कुल कोशिश करो, यू ऑल हैव टू ट्राई दिस एक्सरसाइज, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताओ, इसके नंबर को बताओ कि कौन सा सही है गलत है, या फिर अगर कोई गलती होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।